हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 3 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार, जिसमें दोस्तों आज अपनी चौथे नंबर की क्लास है राजस्थान की चित्रकला। और राजस्थान की चित्रकला से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने पिछली जो 3 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर राजस्थान कला संस्कृति प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। ये देखिए, ये सिलेबस है राजस्थान कला संस्कृति का, जिसमें अपन ने 1, 2 और 3 ये 3 क्लासें हैं वो पढ़ ली है। आज अपनी इसमें चौथे नंबर की क्लास है चित्रकला से संबंधित। तो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान की प्रमुख चित्रकला से संबंधित। देखिए, पहला प्रश्न है, पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है? बताइए, पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नाथद्वारा से संबंधित है। ठीक है, नाथद्वारा से संबंधित है। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें भगवान श्रीनाथ जी की जीवन घटनाओं का दोस्तों इसमें चित्रण है वो किया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2024 ट्वेल्थ लेवल 24 अक्टूबर 2024 को यह प्रश्न वो पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चित्रशाला कला विधि निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? बताइए। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि चित्रशाला कला विधि निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो दोस्तों ये चित्रशाला कला विधि है, ये राजस्थान के बूंदी में स्थित है। ठीक है, कहां पर है? बूंदी में। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था और ये उम्मेद भवन में है। ठीक है, बूंदी में उम्मेद भवन का हिस्सा है ये चित्रशाला। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। और सीईटी 2024 ट्वेल्थ लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, उस या उन चित्रशैली या शैलियों को चिन्हित कीजिए जहां मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। उन चित्रशैली या उन चित्रशैलियों को चिन्हित कीजिए जहां मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज की विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल और केवल जोधपुर। दोस्तों, मतीराम की साहित्यिक रचना है वो रसराज का उपयोग है वो जोधपुर शैली में किया गया है। और ये शैली है ये साहित्यिक और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों सही कोट का उत्तर का चयन करना था। सिर्फ और सिर्फ जोधपुर इसमें सही है। ये स्कूल लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा गया 2024 में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक एवं स्वदेशी शैली किस चित्रकला शैली से संबंधित है? राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक एवं स्वदेशी शैली किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है किससे? तो ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। यहाँ पर है द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है 2024 में। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, किसने पाली के नायक विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली बनाई? बताइए, किसने पाली के नायक विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली बनाई? तो दोस्तों वो बनाई थी किसने? तो ये दोस्तों कलाकार वीर जी ने बनाई थी दोस्तों। ये बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये जो चित्रित किया गया है तो दोस्तों ये 1623 ईस्वी में चित्रित किया गया था। ठीक है, रागमाला पाली में चित्रित एक आरंभिक चित्र संग्रह है। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा पेंटर अलवर कला विद्यालय से संबंध नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से पेंटर का संबंध अलवर कला विद्यालय से नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है, देखिए, दालूराम, जमनादास और बलदेव। इन तीनों का संबंध दोस्तों अलवर कला विद्यालय से है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो नानक राम दे रखा है, ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चित्रकार नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाईराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चित्रकार नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाईराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है किशनगढ़ शैली से। यहाँ पर है ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किशनगढ़ शैली से। ठीक है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है केला। केला के पेड़ पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न है, पेंटिंग स्कूल बनी ठनी किससे संबंधित है? दोस्तों ये बनी ठनी है, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये नागरी दास से संबंधित है। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बनी ठनी है, ये एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, और वहां का उस समय शासक था सावंत सिंह, और उन्होंने अपने नाम के साथ नागरीदास उपनाम का प्रयोग है वो करते थे। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? चित्रकारी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चितेरों की ओवरी किससे संबंधित है? चितेरों की ओवरी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है जगत सिंह प्रथम से। जगत सिंह प्रथम से संबंधित है दोस्तों ये चितेरों की ओवरी, याद रखना। ठीक है दोस्तों, चित्रकारों के प्रशिक्षण के लिए जगत सिंह प्रथम ने कला विद्यालय की स्थापना की जिसे चितेरों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जगत सिंह प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न है, जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली यानी कि जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया उसके उद्भव का काल था। उसके उद्भव का काल क्या था? तो दोस्तों उसके उद्भव का काल तो मुगल काल था। ठीक है, यानी कि राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा था। तो यहाँ पर है, इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है मुगल काल। तो इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चित्रकार निहाल चंद किससे संबंधित था? दोस्तों चित्रकार निहाल चंद किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये किशनगढ़ स्कूल से संबंधित था। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बनी ठनी वाला जो प्रश्न है सेम टू सेम ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, और 1973 के अंदर दोस्तों 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है इस बनी ठनी चित्र के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग का चित्रकार यानी कि पेंटर कौन था? तो अभी बताया था मैंने आपको, निहाल चंद। ठीक है, निहाल चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निहाल चंद इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और ये महाराजा सावंत सिंह के चित्रकार थे निहाल चंद। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है। आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों कौन?
बताइए, आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है, तो वो है साहिब राम। कौन है? साहिब राम। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये भी स्टैटिकल ऑफिस एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस राजा का दरबारी चित्रकार था? तो दोस्तों ये था, कौन से राजा का दरबारी चित्रकार था? तो ये सवाई जयसिंह का। यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सवाई जयसिंह का। ठीक है, आरएस प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है। नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पिछवाई। क्या कहलाता है? पिछवाई। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिछवाई इसका सही उत्तर। फूड सेफ्टी ऑफिसर पे ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यहाँ पे कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित था? देखिए ये प्रश्न है वो कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा किशनगढ़ स्कूल, लेकिन ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, खालिस्तान भरना है। किस पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है? किस पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है? तो दोस्तों वो है कपड़ा पर। तो यहाँ पर है 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कपड़ा। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। 20 नंबर का प्रश्न है, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली, राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो बताइए कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें हाड़ौती शैली में। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाड़ौती शैली में। ठीक है, आरपीएससी ईओआरओ के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, घाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। तो दोस्तों ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? ये घाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया, तो दोस्तों ये मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों। ये यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे। बताइए, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे। तो दोस्तों ये संबंधित थे जयपुर राज्य से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर राज्य, यानी कि 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साहिब राम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साहिब राम। सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर ये प्रश्न है वो मित्रों पूछा जा चुका है। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्र शैली से संबंधित है? महिला चित्रकारों ये में कमला एवं इलायची नाम के इसके नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? कमला एवं इलायची, तो दोस्तों ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार है? चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये बीकानेर शैली से संबंधित है दोस्तों, बीकानेर शैली से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर शैली। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है, किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है तो क्या है? तो वो है चित्रकला। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए, 25 प्रसिद्ध चित्रशाला
के शाही महल में स्थित है, यानी कि प्रसिद्ध चित्रशाला किसके शाही महल में स्थित है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये बूंदी के उम्मेद भवन पैलेस में स्थित है दोस्तों। ये यहाँ पर अपना 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बूंदी के शाही महल में ये स्थित है। ये भी सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो वो है दोस्तों इसमें मेवाड़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मेवाड़। ठीक है, ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा ये चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, जगत सिंह प्रथम, यानी कि महाराणा जगत सिंह प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध दोस्तों चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये देखिए, ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेवाड़ चित्रकला शैली से ये संबंधित है। ठीक है, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये राजा सामंत सिंह के समय, राजा सामंत सिंह के समय। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 12th लेवल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? वही प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वही सामंत सिंह। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सावंत सिंह। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है, बताइए। दोस्तों पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता रही है? तो दोस्तों ये बूंदी चित्र शैली की ये प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? साहिब राम के बारे में पूछा गया है दोस्तों, नाम है वो आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो ये संबंधित है दोस्तों जयपुर शैली से संबंधित। ठीक है, जयपुर शैली से ये संबंधित है। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? मेवाड़ शैली का, यानी कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है तो वो कौन सा है? तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक है प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है, ये दोस्तों चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो दोस्तों ये कौन से प्रांत के शासक थे? राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ प्रांत के। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, महिला चित्रकारों कमला एवं मिलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बताया था मैंने अभी आपको। ये तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नाथ द्वारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने
महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है मूलचंद और उदयराम, मूलचंद और उदयराम। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? सावंत सिंह का संबंध है वो कौन सी चित्रकला से संबंध था, बताइए। तो दोस्तों वही बताया था मैंने आपको, किशनगढ़ शैली। ठीक है, राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। AARO के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? तो दोस्तों ये निसार-दीन के द्वारा चित्रित किए गए। किसके द्वारा? निसार-दीन के द्वारा। याद रखना, निसार-दीन महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। AARO के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 42 नंबर का प्रश्न है, किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये देखी जाती है दोस्तों मेवाड़ शैली में। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेवाड़ शैली में। AARO के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, तो दोस्तों ये कोटा शैली में शिकार करते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कोटा शैली में। ठीक है, CT 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर बीती चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया? बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर बीती चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया? दोस्तों ये बनवाया था किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव छत्रसाल ने बनवाया था दोस्तों। ये 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, राव छत्रसाल ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो दोस्तों नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजा सावंत सिंह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। JN में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों महाराणा जगत सिंह का, महाराणा जगत सिंह का संरक्षण प्राप्त था। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी CT 2022 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों ये श्रेय है, ये देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, श्रीधर अंधारे को। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये इसमें मेहंडसर प्रसिद्ध है। मेहंडसर क्यों प्रसिद्ध है? मेहंडसर ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। मेहंडसर है ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का एक गांव है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, CET ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से संबंध थे? तो दोस्तों इनका जो संबंध था वो था ढूंढान स्कूल से। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है, तो वो कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बताइए। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में किसका वर्णन है? तो दोस्तों पिछवाई का। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पिछवाई। आगे देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? देखिए ये प्रश्न है वो ज्यादा बार पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है जयपुर शैली। और जयपुर शैली को ढूंढान शैली के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा शैली। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है।
आगे देखिए, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है तो वो माना जाता है दोस्तों मेवाड़। तो इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेवाड़। आगे देखिए, उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बीकानेर। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए। तो दोस्तों ये मिश्रण है जयपुर और बूंदी शैली का, जयपुर और बूंदी शैली का। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए गए हैं तो दोस्तों ये किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित, ठीक है, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित। तो यहाँ पर स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाता था? दोस्तों वो था उम्मेद सिंह प्रथम, उम्मेद सिंह प्रथम। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चावंड शैली का। कौन सी शैली का? चावंड शैली का। तो यहाँ पर इसमें स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चावंड शैली का। 59 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो दोस्तों ये संबंधित थे कौन सी शैली से? तो दोस्तों ये मेवाड़ शैली से संबंधित थे, ठीक है। यहाँ पर इसमें स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? तो मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित कौन सी शैली हुई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सी शैली? तो दोस्तों जयपुर शैली। तो यहाँ पर इसमें स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, आसिर खां रुकनुद्दीन चंदुलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आसिर खां रुकनुद्दीन चंदुलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है बीकानेर शैली से। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर शैली से। ये भी देखिए सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया प्रश्न है ये। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? चितेरों की ओवरी की जो स्थापना है वो महाराणा जगत सिंह ने की थी। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राव उम्मेद सिंह के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों राव उम्मेद सिंह के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शैली के मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय में या चित्रण विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मारवाड़। तो यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मारवाड़। आगे देखिए, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है तो दोस्तों ये पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अजारा की ओवरी किस चित्र शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये दोस्तों देवगढ़, ठीक है, देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है दोस्तों अजारा की ओवरी। तो यहाँ पर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है, ये पीटीआई में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली दोस्तों वो है देवगढ़ शैली।
यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देवगढ़ शैली। और इसी देवगढ़ शैली को पहचान किसने दिलाई थी? श्रीधर अंधारे ने। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उष्णा चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उष्णा चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है कौन सी शैली से? तो वो है अजमेर शैली से। ठीक है, कौन सी शैली से? अजमेर शैली से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दुगारी चित्र संबंधित है। तो दोस्तों दुगारी चित्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये चित्र है ये बूंदी से संबंधित है दोस्तों। किससे? बूंदी से संबंधित है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, चित्रकार जो अपने आदमकर व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो वो है दोस्तों कौन? आदम का चित्र बनाए थे ना दोस्तों, तो वो जयपुर के साहिबराम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जयपुर का साहिबराम। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है नानक राम। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नानक राम। आरएएस आरटीएस में पूछा गया प्रश्न है, आरएएस प्री 2018 में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? तो मारवाड़ शैली की उपशैली कौन सी नहीं है? पता चल गया होगा दोस्तों, मेवाड़ की उपशैली है ये देवगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देवगढ़ नहीं है मारवाड़ की उपशैली। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो वो है हाड़ौती की। ठीक है, हाड़ौती की इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एलएसए में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो दोस्तों किसने लिखी? तो आनंद कुमार स्वामी ने लिखी, आनंद कुमार स्वामी ने। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयन 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए चित्रकार अली रजा, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बीकानेर चित्रकला शैली से ये संबंधित है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उष्णा चित्रकार निम्न में से किस शैली से संबंधित है? बताया था मैंने अभी आपको दोस्तों, ये अजमेर शैली से संबंधित है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? दोस्तों वही राजा सावंत सिंह। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के काल को। महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के काल को दोस्तों कोटा स्कूल की चित्र शैलियों का उत्कृष्ट काल माना जाता है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है कौन? बताया था मैंने आपको जयपुर का साहिबराम। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बड़े आदम का चित्र बनाए गए थे दोस्तों। ठीक है, ईश्वरी सिंह के समय। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। बताया था मैंने ये भी आपको दोस्तों, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। तो दोस्तों ये बूंदी शैली से संबंधित है। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जयन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन असंगत है, यानी कि चित्र विभाजन किया है? तो यहाँ पे क्या पूछा है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कि कौन? आनंद कुमार स्वामी ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हवेली चित्रकला
किस शताब्दी की देन है? हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो दोस्तों ये देन है 19वीं शताब्दी की। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 19वीं शताब्दी की। आगे देखिए, बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्रित बनाए? बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अनूप सिंह। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राजा उमेद सिंह। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रकृति किस शासक के काल को माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के काल को। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पिछवाई चित्रकला पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है सवाई प्रताप सिंह, वो सॉरी नाथ द्वारा शैली से। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नाथ द्वारा शैली से। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे महेंद्र प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये बताया था मैंने आपको, ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? बताइए, नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? तो दोस्तों ये कोटा का प्रमुख चित्रकार था। दोस्तों द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये रिट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, लघु चित्रकारी की कला की भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर दोस्तों सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था दोस्तों मुगलों के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान की पेंटिंग रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या है। राजस्थान की पेंटिंग रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या है। तो दोस्तों ये व्याख्या है रागमाला। ठीक है, कौन सी है? रागमाला। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग होता है। तो दोस्तों वो होता है कजली पेंटिंग में, कजली पेंटिंग में। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन राजपुताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राजपुताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सुमेलित कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, मेवाड़ में नाथ द्वारा और देवगढ़ शैलियां है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये उनकी उपशैलियां है। ठीक है, मेवाड़ स्कूल की उपशैलियां नाथ द्वारा और देवगढ़ शैलियां है। ढूंढाड़ी स्कूल की दोस्तों यहाँ पे देखिए चावंड और उदयपुर शैली, ये गलत हो जाएगा। ये मेवाड़ स्कूल की शैलियां है दोस्तों, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। मारवाड़ स्कूल में दोस्तों किशनगढ़ और नागौर शैलियां है, बिल्कुल सही है। हाड़ौती में कोटा और बूंदी शैलियां है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निहाल चंद, ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बनी ठनी चित्र किस शैली का है? तो दोस्तों ये किशनगढ़ शैली का है, द नंबर ऑप्शन सही। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पुलिस एसआई में पूछा गया प्रश्न है। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं, तो उसका नाम है दोस्तों सूरत खाना। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सूरत खाना। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ?
तो दोस्तों ये हुआ कौन से उसमें, तो दोस्तों सभी को पता होगा, तो मेवाड़ में। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है, राजपूत पेंटिंग पुस्तक में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी, तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, किसने, आनंद कुमार स्वामी ने। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये भी वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान की चित्रकला एवं चित्र शैलियों से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।